अगर आप भी चाहते हैं कि पीके भी मैथ्स का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में आने वाले घंटी का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार मेरे प्रिय शिक्षक साथियों, पीके भी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरे प्रिय शिक्षक साथियों, आज हम आपको कोर्स 508 का अजय माला प्रकाशन से वीडियो बनाने जा रहे हैं। इस प्रकाशन में भी क्वेश्चन का संकलन बहुत अच्छी तरीके से किया गया है। यह वीडियो कोर्स 508 से संबंधित है, जो अजय माला प्रकाशन से लिया गया है। तो चलिए हम सभी यूनिट का वीडियो बनाएंगे। तो फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं कोर्स 508 का। फर्स्ट यूनिट चैप्टर नाम है, जिसका नाम है कला और कला शिक्षा की समझ सिद्धांत, यानी थ्योरेटिकल वाला है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है बहुविकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, कला के भेद है। कला के भेद क्या है? ऑप्शन में दिया है फर्स्ट में दृश्य कला, श्रव्य कला, ए एवं बी दोनों, ए सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए सभी। दृश्य कला और श्रव्य कला, तो ए और बी दोनों यहाँ पर आप ज़्यादातर ठीक आंसर होगा, ए और बी दोनों, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन प्राथमिकता दी जाती है, तो ए और बी दोनों की आंसर होगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम का एक क्षेत्र है। अधिगम का एक क्षेत्र है, कैसा क्षेत्र है? तो कला शिक्षा से संबंधित क्षेत्र है। अधिगम का एक क्षेत्र है कला शिक्षा। अधिगम का क्षेत्र क्या है? कला शिक्षा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला शिक्षा आधारित है। कला शिक्षा आधारित है, किस पर आधारित है? तो ऑप्शन ए में कहता है दृश्य स्पर्शनीय कला, ये भी सही है। निष्पादन कला, ये भी सही है। और ऑप्शन सी में बोलता है ए और बी दोनों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। कला शिक्षा आधारित है दृश्य स्पर्शनीय कला और निष्पादन कला पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, कलाकार माध्यम के रूप में किसे प्रयोग में लाता है? कलाकार माध्यम के रूप में किसे प्रयोग में लाता है? तो शरीर को, ये भी सही है। चेहरा को, ये भी सही है। उपस्थिति को, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कला है आर्ट क्या है, यानी कला क्या है? तो कला एक अभिव्यक्ति है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, कला एक अभिव्यक्ति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिव्यक्ति उत्पन्न होती है। अभिव्यक्ति उत्पन्न होती है, कहाँ उत्पन्न होती है अभिव्यक्ति? तो कल्पना में उत्पन्न होती है। अभिव्यक्ति कहाँ उत्पन्न होती है? तो कल्पना में उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव की समाज अभिव्यक्ति है। मानव की समाज अभिव्यक्ति है किसकी? तो कला की। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दार्शनिक की दृष्टि से कला के प्रकार है। भारतीय दार्शनिक के दृष्टि से कला के 64 प्रकार है। भारतीय दार्शनिक के दृष्टि से कला के कितने प्रकार है? तो कला के 64 प्रकार है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिल्प का संबंध है। शिल्प का संबंध है किससे? तो शिल्प का संबंध ऑप्शन नंबर डी, रचना विधि से। शिल्प का संबंध किससे है? तो रचना विधि से है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूप के आधार पर कला के कितने प्रकार हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2। रूप के आधार पर कला के कितने प्रकार है? तो रूप के आधार पर कला के 2 प्रकार है। ऑप्शन नंबर सी जो में दिया गया है, तो सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला शब्द 11 नंबर क्वेश्चन, कला किस भाषा का शब्द है? कला किस भाषा का शब्द है? तो कला संस्कृत भाषा के शब्द है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कला किस भाषा का शब्द है? तो संस्कृत भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कला सत्य की अनुभूति है, अनुकृति है। कला सत्य की अनुकृति है, कथन किसका है? तो प्लेटो का कथन है। प्लेटो का कथन है। यह क्वेश्चन था, कला सत्य की अनुकृति है, यह कथन किसका है? प्लेटो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कलाकृति में विषय की पहचान की जाती है। किसी कलाकृति में विषय की पहचान की जाती है सभी अंगों को मिलाकर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन से संबंधित है। 14 नंबर, कला की प्रकृति सामाजिक होती है, कथन किसका है? कला की प्रकृति सामाजिक होती है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा टॉलस्टॉय। ऑप्शन नंबर ए। कला की प्रकृति किसकी है? तो टॉलस्टॉय का है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलाओं में सादृश्य का अर्थ है। कलाओं में सादृश्य का अर्थ क्या है? रूप सादृश्य। ऑप्शन नंबर सी। कलाओं में सादृश्य का अर्थ क्या है? तो रूप सादृश्य। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगति जांच है। कहता सत्य या असत्य लिखिए। शिल्प जैसे गहने बनाना, रजाई बनाना और लकड़ी का कार्य करना, रंगोली आदि, ये सब कला है।
तो सही है, ये सब कला है तो सत्य हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी कला अच्छी कला है, साधारण कला कुछ नहीं होती, यह असत्य है। सभी कला अच्छी कला नहीं हो सकती है, कुछ कलाएं गुड भी होती है और कुछ बैड भी होती है, तो इसका असत्य कथन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कला हमेशा बहुत सुंदर होती है। कला किसी भी प्रकार का होगा तो अच्छा ही होगा, तो सत्य होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने एक बहुत रोचक आकार का पत्थर पाया, मैं इसे घर लाया और सतह में इसे जड़ दिया, यह कला एक अच्छा नमूना है, यह कथन किसका है, तो असत्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कला सदैव वास्तविक होता है, यह कला नहीं हो सकता, यदि हमारी आंखें इसे वास्तविक जीवन में नहीं देख पाती तो असत्य। चलिए यूनिट 2 चलते हैं, चैप्टर का नाम है दृश्य कला तथा शिल्प प्रायोगिक। पहला चैप्टर दृश्य कला और शिल्प से संबंधित था, थ्योरेटिकल था, यह प्रैक्टिकल चैप्टर है। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन को लगाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, चित्रकला में रंगों को प्राप्त करने का साधन है। चित्रकला में रंगों को प्राप्त करने का साधन क्या है, रंग द्रव्य, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य कलाओं में अंतराल से आशय है। दृश्य कलाओं में अंतराल से आशय है, ऑप्शन नंबर बी, रिक्त स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कला त्रिआयामी नहीं है। कौन सी कला त्रिआयामी नहीं है, तो चित्रकला, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकला में कलम शब्द का प्रयोग किस अर्थ में होता है। चित्रकला में कलम शब्द का प्रयोग किस अर्थ में होता है, तो चित्रकला में कलम शब्द का प्रयोग लेखनी कौमा तुलिका के रूप में होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी कलाओं में संयोजन का समान तत्व है, लय, ऑप्शन नंबर सी। सभी कला में संयोजन का सामान्य तत्व लय है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटिंग में प्रयुक्त होने वाला रंग है। पेंटिंग में प्रयुक्त होने वाला रंग है तैल रंग, ये भी सही है। प्रत्यक्ष रंग, ये भी सही है। पोस्टर या जल रंग, ये भी सही है। उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर, किस कला में बाह्य भौतिक सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। किस कला में बाह्य भौतिक सामग्री की आवश्यकता नहीं होती, तो गायन कला में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य कला का मौलिक सिद्धांत है। दृश्य कला का मौलिक सिद्धांत है ए में संतुलन, बी में सामंजस्य, सी में परिदृश्य, डी में उपयुक्त सभी। दृश्य कला का मौलिक सिद्धांत है संतुलन, परिदृश्य, सामंजस्य, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, कला का आधारभूत सिद्धांत है। कला का आधारभूत सिद्धांत क्या है, तो स्थान, ऑप्शन ए। बनावट, ऑप्शन बी। आकार, सी। उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी। स्थान, आकार और बनावट, ये तीनों कला का आधारभूत सिद्धांत है, बेस है। तो चलिए आगे हम पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनर पेंटिंग है। जेनर पेंटिंग क्या है, तो जेनर पेंटिंग लोक जीवन का चित्रण है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रभावशाली अंतराल का सृजन चित्रतल पर किया जाता है। प्रभावशाली अंतराल का सृजन चित्रतल पर किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी, आकृतियों के मध्य दूरियां छोड़कर। प्रभावशाली अंतराल का सृजन चित्रतल पर किया जाता है, आकृतियों के मध्य दूरियां छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, अंगों की गहनशीलता प्रदर्शित करने के लिए गोलाई में रेखा छायांकन को कहते हैं। अंगों की गहनशीलता प्रदर्शित करने के लिए गोलाई में रेखा छायांकन को कहते हैं एक्सियल शेडिंग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप प्राचीन काल में दृश्य कला पाते हैं, तो सत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य कला सम्मिलित होता है पेंटिंग्स को क्या क्या, तो दृश्य कला में क्या क्या सम्मिलित होता है, शिल्प सम्मिलित होता है, फोटोग्राफी सम्मिलित होता है और वास्तुकला सम्मिलित होता है। दृश्य कला में ये सभी वस्तुएं सम्मिलित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य कला संवेदनाशीलता, मुक्त अभिव्यक्ति, सृजनात्मकता को विकसित करने में सहायता करता है और डैश मूल्यांकन करता है, तो सौंदर्यात्मक मूल्यांकन करता है, इसमें भरा जाएगा सौंदर्यात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखा दृश्य कला का एक डैश है, तो रेखा दृश्य कला का एक तत्व है, ऑप्शन तत्व भराएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक रंग किसको कहा जाता है, यानी प्राथमिक रंग है डैश, तो लाल, रेड, येलो और ब्लू प्राथमिक रंग कहा गया है। लाल, पीला और नीला को प्राथमिक रंग कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप एक मुद्रण में पेड़ की बनावट का अनुभव कर सकते हैं। क्या आप एक मुद्रण में पेड़ की बनावट का अनुभव कर सकते हैं, तो नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
तेल आधारित पेस्टल क्रियांश प्रयुक्त किए जाते हैं, शीशा, प्लास्टिक, मृद भांड, सही है। पेस्टल माध्यम में सर्वप्रथम प्रयुक्त किया गया था डैश के द्वारा। पेस्टल माध्यम सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया था? तो लियोनार्डो दा विंसी के द्वारा। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। पेस्टल माध्यम सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो लियोनार्डो दा विंसी के द्वारा। पुष्टर रंग कहे जाते हैं टेम्परा को। पुष्टर रंग किसको कहे जाते हैं? टेम्परा को। पुष्टर रंग अप्रदर्शित है, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्याही घुलनशील है डैश में, तो स्याही घुलनशील किस में है? पानी में है, तो वाटर इसका आंसर हो जाएगा, पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। इकाई 3 निष्पादन कला प्रायोगिक। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, निष्पादन कलाओं के आधार है। निष्पादन कलाओं के आधार क्या है? सुनना, देखना, ऑप्शन ए सही। आत्मसात करना है, ऑप्शन बी सही। अनुकरण करना, ऑप्शन सी सही। उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक की भूमिका, शिक्षक की प्रमुख भूमिका होती है। शिक्षक की प्रमुख भूमिका क्या होती है? तो मार्गदर्शक की, सलाहकार की, मूल्यांकनकर्ता की, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी। एक शिक्षक मार्गदर्शक होते हैं, पथ प्रदर्शक होते हैं, सलाहकार होते हैं, एडवाइसर भी होते हैं और मूल्यांकनकर्ता भी होते हैं। वो समय समय पर मूल्यांकन भी करते हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत का महत्वपूर्ण तत्व है। संगीत का महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो संगीत का महत्वपूर्ण तत्व लय, ये भी सही है। ताल, ये भी सही है। संगीत में लय और ताल बहुत जरूरी है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रचलित तंत्री वाद्य यंत्रों को स्थूल रूप से विभक्त किया जा सकता है। भारत में प्रचलित तंत्री वाद्य यंत्रों को स्थूल रूप से विभक्त किया जा सकता है, कितने भागों में? तो 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है। 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुशिर वाद्य यंत्र के नाम से जाना जाता है। सुशिर वाद्य यंत्र के नाम से जाना जाता है वायु वाद्य यंत्र को, एराफोन के वर्ग को, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। तो सुशिर वाद्य यंत्र वायु वाद्य यंत्र को भी जाना जाता है और एरोफोन के वर्ग को भी जाना जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। सुशिर वाद्य यंत्र में हारमोनियम आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नृत्य अभिव्यक्ति है। नृत्य अभिव्यक्ति है शरीर की। नृत्य में शरीर की भी पूरी सहमति चाहिए, और शरीर जब तक हम गति या संचालन में नहीं रखेंगे तो नृत्य सक्सेस नहीं होगा। आत्मा की, आत्मा भी होनी चाहिए, माने पूरे मन से नृत्य होनी चाहिए, और मस्तिष्क की, और मस्तिष्क हमको तो गाइडलाइन देती है कि कैसे नृत्य करना है। तो ये तीनों की सहभागिता होती है, तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्ववाद में प्रयोग होता है। तत्ववाद में क्या प्रयोग होता है? तार प्रयोग होता है। तत्ववाद में तार प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी लोकगीत है। राजस्थानी लोकगीत क्या है? मुमल, ये भी सही है। गोरबंद, ये भी सही है। काजनियो, ये भी सही है, तो प्रयुक्त सभी, तो डी हो जाएगा। राजस्थानी लोकगीत है मुमल, ये भी सही है। गोरबंद, ये भी सही है। काजनियो, ये भी सही, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत है। संगीत क्या है? संगीत एक कला है, ये भी सही है। म्यूजिक इज एन आर्ट, ये भी सही है। और म्यूजिक इज ए साइंस, म्यूजिक एक विज्ञान भी है, ये भी सही है। उपयुक्त डी नहीं, ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। संगीत एक कला और एक विज्ञान भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी साइंस इज एन आर्ट एंड म्यूजिक इज एन आर्ट एंड ए साइंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की लोक परंपरा है। राजस्थान की लोक परंपरा क्या है? मांडना राजस्थान की लोक परंपरा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत में किस रस की प्रधानता होती है? गीत में हास्य रस की प्रधानता होती है, सही है। भक्ति रस की भी सही है, करुण रस की भी सही है, उपयुक्त सभी। जो साउंड होती है, यानी जो साउंड बोला गया, जो सॉन्ग होती है, सॉन्ग में किस रस की प्रधानता होती है? हास्य रस की। सॉन्ग हास्य रस होनी चाहिए कि सुनने में मनोरंजन लगे। भक्ति रस भक्तिमय भी होनी चाहिए, और करुण रस और करुणा भरी होनी चाहिए, तभी सॉन्ग अच्छी हो सकती है, तो प्रयुक्त सभी हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारंगदेव में घन वाद्यों के भेद किए हैं। सारंगदेव ने घन वाद्यों के कितने भेद किए हैं? तो 8 भेद किए। कितने भेद किए हैं? 8 भेद किए हैं, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संगीत में स्वरों की संख्या है। भारतीय संगीत में स्वरों की संख्या कितनी है? तो भारतीय संगीत में स्वरों की संख्या 7 है। भारतीय संगीत में स्वरों की संख्या कितनी है? भारतीय संगीत में स्वरों की संख्या 7 है। 14 नंबर क्वेश्चन, नृत्य के वक्त तिरछी दिशा में पीछे जाना और आगे आना तथा पैरों के द्वारा पृथ्वी को तारण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अनुलोम प्रतिलोम। नृत्य के वक्त तिरछी दिशा में पीछे जाना,
आगे आना तथा पैरों के द्वारा पृथ्वी के तारण को कहते हैं अनुलोम तथा प्रतिलोम। ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुलोम तथा प्रतिलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत शिक्षण का उद्देश्य है। संगीत शिक्षण का क्या उद्देश्य है? तो संगीत शिक्षण का उद्देश्य है आवाज का विकास करना। ऑप्शन ए, ये भी सही है। बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, ये भी सही है। संवेगों का विकास करना, ये भी सही है। तो उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेरहताली नृत्य किस राज्य की है? तो तेरहताली राजस्थान की है। पहले भी हम वीडियो बना चुके हैं, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तेरहताली नृत्य प्रसिद्ध है कहाँ की? तेरहताली नृत्य राजस्थान की, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नृत्य रूप जो कि विकसित, सृजित और ठोस आधार है उसे नाम दिया गया शास्त्रीय नृत्य। नृत्य रूप जो कि विकसित, सृजित और ठोस आधार वाला है उसे नाम दिया गया है शास्त्रीय नृत्य का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल के गुरु वायूर के कृष्ण मंदिर में प्रत्येक वर्ष निष्पादन होता है कृष्णाष्टम का, ऑप्शन नंबर बी। केरल के गुरु वायूर के कृष्ण मंदिर में प्रत्येक वर्ष निष्पादन होता है कृष्णाष्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर नहीं सॉरी, नेक्स्ट यूनिट में चलेंगे, यूनिट 4, प्रारंभिक कक्षाओं के लिए कला शिक्षा की योजना और संगठन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य कला में एक शिक्षक अपनाता है। दृश्य कला में एक शिक्षक क्या अपनाता है? चित्रकला, ये भी सही है। शिल्प को, ये भी सही है। पेंटिंग को, ये भी सही है। उपयुक्त सभी, डी तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। दृश्य कला में एक शिक्षक अपनाता है चित्रकला को, शिल्प को और पेंटिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक बच्चा एक कलाकार है, यह कथन किसका है? पिकासो का है। पिकासो महोदय ने कहा था कि प्रत्येक बच्चा एक कलाकार है। एवरी चाइल्ड इज एन आर्टिस्ट, यह कथन किसका है? तो पिकासो का है। यह स्वयं ऐप में जो टेस्ट हुआ था उसमें भी यह क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपनी शिल्प कक्षा के लिए सामग्री की व्यवस्था कहाँ से करते हैं? आप अपनी शिल्प कक्षा के लिए सामग्री की व्यवस्था कहाँ से करते हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, दुकानों से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्यात्मक सामग्री है। दृश्यात्मक सामग्री है मानचित्र, ऑप्शन नंबर ए सही। मॉडल, ऑप्शन बी सही। चित्र, ए सही। उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। दृश्यात्मक सामग्री है मानचित्र, मॉडल और चित्र। श्यामपट्ट में बालकों को कहाँ खड़े होने चाहिए? श्यामपट्ट में बालकों को बाईं ओर खड़े होने चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य श्रव्य सामग्री को विभक्त किया जा सकता है। दृश्य श्रव्य सामग्री को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक के बच्चों को अपनी बात समझानी चाहिए। अध्यापक के बच्चों को अपनी बात समझानी चाहिए। चार्ट के द्वारा, ये भी सही है। चित्र के द्वारा, ये भी सही है। मॉडल के द्वारा, ये भी सही। उपयुक्त सभी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला कक्ष की आवश्यक सामग्री है रंग, ये भी सही है। ड्राइंग पेपर, ये भी सही है। ड्राइंग बोर्ड, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे कला कक्ष की विशेषता है। अच्छे कला कक्ष की विशेषता क्या है? पर्याप्त विद्युत व्यवस्था, ये भी सही है। उचित बैठक व्यवस्था, ये भी सही है। पर्याप्त जल व्यवस्था, ये भी सही। उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला अध्यापक का गुण है। कला अध्यापक का गुण है कलापारखी, ये भी सही है। कलाविद, ये भी सही है। पूर्ण व्यक्तित्व की धनी, ये भी सही। उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य उपकरण है। दृश्य उपकरण है फ्लैश कार्ड, ये भी सही है। श्यामपट्ट, ये भी सही है। चलचित्र, ये भी सही है। ऑप्शन डी। दृश्य उपकरण है फ्लैश कार्ड, श्यामपट्ट, चलचित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रव्य सहायक सामग्री है। श्रव्य सहायक सामग्री है, ऑप्शन नंबर डी। ग्रामोफोन, ये सही। टेप रिकॉर्डर, ये सही। रेडियो सही, तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। श्रव्य सहायक सामग्री है ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, रेडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य श्रव्य उपकरण है टेलीविजन, सिनेमा, फिल्में, तो ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सिनेमा, टेलीविजन और फिल्में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य श्रव्य साधनों का महत्व किस स्तर में अधिक है? तो दृश्य श्रव्य साधनों का महत्व प्राइमरी स्तर में भी अधिक है और बेसिक स्तर पर भी अधिक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सही है? हम कला को अन्य विषयों के साथ एकीकृत कर सकते हैं, ऑप्शन ए सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सामग्रियों के साथ कला रूप को मिलाएं। संगीत प्रणाली
कैसी है? निरित है, ऑप्शन 5 हो जाएगा इसका। सारी ऑप्शन 3 हो जाएगा। रोल प्ले, सारी रोल प्ले से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरानी पत्रिका कोलाज से संबंधित है, ऑप्शन 2 हो जाएगा। माइक 1 है। कठपुतली शो, उसको कठपुतली शो में हम लोग माइक उसमें रखा दीजिए अपना, इस तरह से करता है। रंग और ब्रश इसका आंसर हो जाएगा पेंटिंग। रंग और ब्रश के माध्यम से हम लोग पेंटिंग करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, सामग्री, तो इसका आंसर 6 का 6 हो जाएगा। सामग्री का यानी कलारूप करने का मतलब संगीत प्रणाली है नृत्य, सारी है रोल प्ले, पुरानी पत्रिका है, कोलाज, माइक है, कठपुतली शो, रंग और ब्रश है, पेंटिंग, सामग्री है कला रूप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कला अनुभूति से आप क्या समझते हैं? कला अनुभूति एक प्रक्रिया है। कला अनुभूति एक प्रक्रिया है जो कला कार्य को करने के दौरान आती है और बच्चा उन्हें व्यक्त कर सकता है और अपनी अनुभूति को पूर्ण कर सकता है तथा कला के माध्यम से लड़ सकता है। चलिए नेक्स्ट यूनिट में हम लोग चलते हैं। यूनिट 5, चैप्टर का नाम है कला शिक्षा में मूल्यांकन। फर्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन कितने प्रकार के हैं? मूल्यांकन 2 प्रकार के हैं, ऑप्शन ए। मूल्यांकन कितने प्रकार के हैं? मूल्यांकन 2 प्रकार के हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चे के कार्य की योग्यता या मूल्य का व्यवस्थित निर्धारण है, मूल्यांकन, ऑप्शन सी। एक बच्चे के कार्य की योग्यता या मूल्य का व्यवस्थित निर्धारण है, ऑप्शन सी, मूल्यांकन। एक शिक्षक का कार्य बच्चे को उसके वर्तमान स्तर से संभाव्य स्तर तक लाना है, कथन किसका है? बी गोत्स्की का है। यह कथन किसका है? बी गोत्स्की का है, ऑप्शन नंबर बी। यह स्वयं ऐप में भी यह टेस्ट हुआ था, उसमें भी यह क्वेश्चन था। एक शिक्षक का कार्य बच्चे को उसके वर्तमान स्तर से संभाव्य स्तर तक लाना है, यह कथन किसका है? बी गोत्स्की का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन के पहलू है। मूल्यांकन के पहलू क्या है? स्व मूल्यांकन, ये भी सही है। विद्यार्थियों द्वारा मूल्यांकन, ये भी सही है, ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की शैली या कार्य की विधि को दिखाने के लिए अभिष्ट कला कार्यों का संग्रह कहलाता है, पोर्टफोलियो, ऑप्शन नंबर ए। बच्चों की शैली या कार्य की विधि को दिखाने के लिए अभिष्ट कला कार्यों का संग्रह कहलाता है, पोर्टफोलियो, ऑप्शन नंबर ए। परीक्षा का रूप है मौखिक, लिखित, प्रायोगिक, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर हो जाएगा। परीक्षा का रूप है मौखिक, लिखित और प्रायोगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशित निरीक्षण ही निर्धारण है। निर्देशित निरीक्षण ही निर्धारण है, कथन किसका है? रूथ स्ट्रॉन्ग का है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण मूल्यांकन प्रविधि है साक्षात्कार प्रविधि, अवलोकन प्रविधि, प्रश्नावली प्रविधि, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के प्रकार होते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के कितने प्रकार होते हैं? 2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। वस्तुनिष्ठ परीक्षा का गुण है व्यापकता, वैधता, विश्वसनीयता, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। वस्तुनिष्ठ परीक्षा का गुण है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, व्यापकता, वैधता, विश्वसनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन के चरण है उद्देश्य का निर्धारण, ये भी सही है। उद्देश्य का स्पष्टीकरण, ये भी सही है। प्रतिदर्श चयन तथा आंकड़ों का एकत्रीकरण, ये भी सही, उपयुक्त सभी। यानी मूल्यांकन का चरण है उद्देश्य का निर्धारण, उद्देश्यों का स्पष्टीकरण, प्रतिदर्श चयन तथा आंकड़ों का एकत्रीकरण, ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न करने का उद्देश्य है। प्रश्न करने का उद्देश्य क्या है? ज्ञान की परीक्षण, ये भी सही है। महत्वपूर्ण तथ्यों पर जांच करना, ये भी सही है। विचारों की जागृति भी से, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्षात्कार होता है सूचनात्मक, ये भी सही है। उपचारात्मक, ये भी सही है। परिचयात्मक, ये भी सही है। साक्षात्कार होता है सूचनात्मक, उपचारात्मक और परिचयात्मक, ये भी सही है। चलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकाई के अंत में दी जाने वाली एक छोटी गतिविधि, इकाई के अंत में दी जाने वाली एक छोटी गतिविधि है प्रोजेक्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन का आधार है प्रामाणिकता, ये भी सही है। विषय निष्ठता, ये भी सही है। वैधता, ये भी सही है, तो प्रयुक्त सभी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन के प्रकार है। मूल्यांकन का प्रकार है दैनिक मूल्यांकन सही है, कार्यशैली मूल्यांकन सही है, आत्म मूल्यांकन सही है, तो डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट यूनिट में हम लोग चलते हैं। यूनिट 6, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक है।
स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक कौन है? संस्कृति सही है, भौतिक पर्यावरण सही है, शिक्षा और साक्षरता सही है, डी उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंदुरुस्ती की एक स्थिति है, तंदुरुस्ती की एक स्थिति क्या है? तो मानसिक स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक का स्वास्थ्य निश्चित करते हैं, बालक का स्वास्थ्य निश्चित करते हैं आनुवंशिकता पर, ये भी सही है, परिवेश पर, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य है, शिक्षा के माध्यम से स्वास्थ्य को अच्छा बनाना, ऑप्शन नंबर ए सही है। स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य है शिक्षा के माध्यम से स्वास्थ्य को अच्छा बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक तंदुरुस्ती का कारक है समस्या समाधान, विवेचनात्मक सोच, ये भी सही है, सृजनात्मक, ये भी सही, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव सत्ता के जीवन का एक अमूल्य अंग है स्वास्थ्य, ऑप्शन सी। मानव सत्ता के जीवन का एक अमूल्य अंग है स्वास्थ्य, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापक विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम का विचार कल्पित किया गया था 1940 में। व्यापक विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम का विचार कल्पित किया गया था 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापक विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के विचार में कितने घटक को सम्मिलित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए 6। व्यापक विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के विचार में कितने घटक को सम्मिलित किया गया था? तो 6, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापक विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के घटक है स्वस्थ विद्यालय सही है, चिकित्सा देखभाल सही है, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा भी सही, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक तंदुरुस्ती का घटक है, सामाजिक तंदुरुस्ती का घटक है, तो ऑप्शन नंबर डी। आपकी सुरक्षा का स्तर, ये भी सही है, आपकी आवासीय, ये भी सही है, आपकी सामाजिक नेटवर्क, ये भी सही है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन से संबंधित है, स्वास्थ्य शरीर मन या आत्मा में स्वस्थता तथा निरोगता की अवस्था है, यह मुख्यतः शारीरिक रोग या दुख का अभाव है। यह कथन किसका है? तो यह कथन वेस्टर का शब्दकोश है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है क्या? अनिश्चित बुद्धि, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, शारीरिक स्फूर्ति से भी सही है, पर्याप्त निंद्रा से भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य शिक्षा से मानसिक विकास होने के साथ साथ, स्वास्थ्य शिक्षा से मानसिक विकास होने के साथ साथ होता है शारीरिक और व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य सिर्फ रोग और दुर्बलता की अनुपस्थिति को नहीं बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक खुशहाली की स्थिति को कहते हैं। यह कथन किसका है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का कथन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कथन है। कहता है स्वास्थ्य सिर्फ रोग या दुर्बलता की अनुपस्थिति की नहीं बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक खुशहाली की स्थिति को कहते हैं। यह कथन WHO का है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का स्वास्थ्य जीवन में देखभाल एवं साझेदारी की संबंधों को आवृत करता है? तो मानसिक स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारक जिसका प्रभाव नहीं पड़ता कि लोग स्वस्थ है या अस्वस्थ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मातृभाषा पर। कारक जिसका प्रभाव नहीं पड़ता कि लोग स्वस्थ है या अस्वस्थ, मातृभाषा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इस वीडियो में इतना ही। इकाई 7 से लेकर हम दूसरा वीडियो बनाएंगे, वीडियो लंबा होने जा रहा है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप भी चाहते हैं कि NIOS DLED से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में आने वाले घंटे का बटन जरूर दबाएं। किसी भी प्रकार का वीडियो चाहिए तो कमेंट करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।